नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसाहु अविनाशी अविकार परम रस धाम हो समाधान सर्वज्ञ सहज अभिराम शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत हो जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत ध्यान अग्नि कर कर्म कलंक सबे नित्य निरंजन देव स्वरूपी वैरज ज्ञायक गेयाकार ममत्व निवारिके सो परमात्म सिद्ध नमो सिरनायके। बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। आइए पंडित दौलतराम जी कृत दर्शन स्तुति सकल किए गायक का हम लोग अर्थ देख रहे थे। चलिए सब लोग ज्वाइन होते हैं तब तक हम एक बार स्तुति दोहरा लेते हैं। सकल गे गायक तदपि निजानंद रस ली सो जिनेन्द्र जयवंत नित हरिरज रहस भी जय वीतराग विज्ञानपुर जय मोहति निर्भोहरन सु जय ज्ञान अनंतानंत दार दृग सुख वीरज मंडित अपार जय परम शांत मुद्रा समेत भविजन को निज अनुभूति हेत भवि भागन वच जोगे बशाय तुम धुनि भय सुनि विभ्रम दशाय तुम गुण चिंतक निज पर विवेक प्रगटे विघटे आपद रेख तुम जग भूषण दूषण विमोक्त सब महिमा युक्त विकल्प मुक्त अविरुद्ध शुद्ध चेतन स्वरूप परमात्म परम पावन अनूप शुभ अशुभ विभाव अभाव की स्वाभाविक परिणति मैं अच्छी अष्टादश दोष विमुक्त धीर स्वचतुष्टयमय राजत गंभीर मुनि गणधरादि सेवत महंत नव केवल लधिरमाधर तुम शासन से हमें जीव शिव कहे जाई जय सदैव भव सागर में दुख छारवार तारन को और आप तारी। प्रकार ये 7 छंद हम लोगों ने भी पढ़े हैं पंडित दौलत राम जी की पंडित दौलत राम जी कृत यह दर्शन स्तुति है ना। इसका अर्थ हम लोग विचार कर रहे थे। आइए थोड़ा रिवीजन कर ले। सकल गेय गायक तदपि निजानंद रसली सो जिनेन्द्र जयवंत नित हरि रज रहस विहीन। श्रेष्ठ क्या मीनिंग है इसका। भगवान की स्तुति करना शुरू करा है ना, तो क्या बोल रहे हैं, हे भगवान आप सभी गेयों को जानने वाले हैं। गेय मतलब जो पदार्थ जिनको जान रहे हैं वो गेय, और जो जान रहा है वो ज्ञायक। तो आप सभी पदार्थों को जानने के बाद भी तदपि अपनी आत्मा के आनंद में ही लीन है। इसलिए हे भगवान आपकी जय हो। और आपने मोह राग द्वेष रूपी शत्रुओं को नष्ट कर दिया है। कर्मों को आपने नष्ट नाश कर दिया। बराबर। आगे
जय वीत राग विज्ञान पूर। वीतराग मतलब वीतरागी। भगवान की अब स्तुति शुरू करें तो भगवान आपकी जय हो। आप कैसे हो कि आप वीतरागी हो? पहली बात, वीतरागी मतलब अरब, वीतरागी मतलब मोह राग द्वेष अब आपके नहीं रहे। जो मोह राग द्वेष रूपी विकार है, जो संसार के कारण है, ऐसे मोह राग द्वेष अब आपके नहीं रहे। आप वीतरागी, वीतरागी हो। और विज्ञान को, विज्ञान माने विशेष ज्ञान वाले, केवल ज्ञानी हो। जय मोह तिमिर को हरण सूद, और मोह रूपी अंधकार को नाश करने वाले सूर्य के समान हैं। आपके निमित्त से एक बार में ही मानो मोह जड़ से खत्म हो जाता है। अपन ने पढ़ा था ना कि सूरज आता है तो अंधेरा धीरे धीरे करके जाता है कि एक साथ चला जाता है, कि सूरज आया और अंधेरा गया। ऐसे ही भगवान की शरण में आए और मोह भागा, और आप अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ऐसे अनंत चतुष्टय से आप शोभित है। और कैसे? भगवान की मुद्रा कैसी? मंदिर में जाकर के देखी थी कि नहीं? कैसी मुद्रा थी भगवान की? ऐसी वाली, ऐसी वाली, ऐसी वाली, कैसी वाली? कि ऐसी वाली, है ना? आपको पता है हाथ जोड़ना भी ये बताता है, क्या बताता है? कि मैं छोटा हूं और आप बड़े हो। जब तो अपन हाथ जोड़ते हैं ना, भगवान के सामने क्यों हाथ जोड़ते हैं रिदम? क्योंकि हम छोटे हैं, भगवान बड़े हैं, पूज्य है, इसलिए हम हाथ जोड़ते हैं। और भगवान क्यों नहीं हाथ जोड़ते? क्योंकि भगवान से बड़ा और कौन है? इसलिए वो क्या करते हैं कि हाथ जोड़ते नहीं है, हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाते। भगवान की मुद्रा कितनी बातें, कितनी चीजें सिखाती है। भगवान कैसे रहते हैं नवदा? भगवान की आंखें कहाँ रहती है? सामने सबकी तरफ। आज कौन कौन दर्शन करने के लिए आया? क्यों? आज किसने पूजा करी, किसने बादाम चढ़ाई, किसने ज्यादा अभिषेक करा, किसने? भगवान की नजर इन सब पर रहती नहीं। भगवान की नजरें उसको बोलते हैं नासाग्र दृष्टि। क्या बोलते हैं रिदम? नासाग्र। नासा मतलब होता है नाक। नासा एक तो वो वाली नासा है, श्रेष्ठ। कौन सी नासा? स्पेस वाली। अरे वो स्पेस में भी जाते हैं ना नासा के साइंटिस्ट, नहीं पता तुमको? पता है, ठीक है। तो ये वो वाले नासा की बात नहीं। नासा मतलब नाक। और अग्र, नासाग्र। अग्र मतलब होता है एंड। अब आपको याद है अपन लोगों ने सिद्ध भगवान की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? जो लोक के अग्रभाग में, याद आया क्या? और हम लोक के अग्रभाग में किंचित न्यूज, तो वहां भी अग्रभाग, अग्र मतलब होता है एंड, सबसे आखिरी हिस्सा। ऐसे ही नासाग्र मतलब नाक का एंड। एंड क्या होता है? ये जो होता है ना, बिल्कुल पॉइंट। आपकी नाक पर, सभी की नाक में यहाँ पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं नासाग्र। और दृष्टि मतलब कि भगवान की दृष्टि नासाग्र है, मतलब वो बाहर दुनिया को नहीं देखते। इतनी शांत बुद्ध है। पता है आपको बाहर कौन देखता है? जिसके मन में इच्छाएं है ना, वो बाहर देखता है। और जिसकी सारी इच्छाएं खत्म हो गई, वो बाहर देखता है कि नहीं? वो तो अपने अपने आप में मग्न रहता है, उसकी दृष्टि नीचे झुकी होती है। एकदम समझ में आया? हम कहीं पर घूमने जाते हैं तो अपन आंखें नीचे करके रहते हैं कि पूरे समय देखते हैं? वो देखो, जू गए हो कभी आप लोग? जू या कोई नेशनल पार्क? तो आंखें कैसे रहती है पूरे समय? अरे वो वाली बर्ड, वो वाला हिरण, अरे वो शेर दिखा, वो चीता दिखा, ऐसा होता है ना। अब देखने की इच्छा है तो आंखें खुली रहेगी, बाहर की तरफ देख। और जिनकी इच्छा ही नहीं बची, जो परम सुखी हो गए हैं, अब उनकी दृष्टि कहाँ पर है? कि उनकी दृष्टि बाहर नहीं है, उनकी दृष्टि तो अपने। ऐसी परम शांत मुद्रा। अब इतनी शांत मुद्रा को देख करके अरहम, जो भव्य जीव है, उनको तो मानो सम्यक दर्शन ही हो जाता है। क्यों सम्यक दर्शन होता है? कि जैसे भगवान है ऐसा ही तो मैं हूँ। सही बात है। अगर सुखी होना है तो सबसे ज्यादा सुखी तो ये ही है। और इनकी मुद्रा भी मुझे बताती है क्या?
कि सुख शांति कहीं बाहर नहीं। आप लोग पूजा करते हो तो एक लाइन पढ़ते हो, हे प्रभु शांत नासाग्र दृष्टि, स्थिर मुद्रा हमें बताती है, शांति शुचिता अंतर में है, बाहर से कभी न आती। भगवान की शांत मुद्रा क्या बताती है रिदम? कि जितनी भी शांति है, जितना भी सुख है, वो अपने अंदर ही है। जब तो भगवान की मुद्रा इतनी शांत है, अपनी ओर ही देख रहे हैं, आंखें भी बाहर नहीं देख रही। समझ में आया क्या? भवि भाग और भगवान की दिव्य ध्वनि कैसे खिड़ती है कि भव्य जीवों के भाग्य से और भगवान के वचन योग के निमित्त से दिव्य ध्वनि खिड़ती। तो दिव्य ध्वनि खिड़ना कोई खास बात नहीं है। वो दिव्य ध्वनि सुनकर के हमारा विभ्रम नशा है, वो बड़ी बात है। इस पर भी हम लोग बात कर चुके थे श्रेष्ठ। भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी तो वो तो ठीक है, वो तो उनकी तरफ से काम हो गया। अब अपन क्या काम करेंगे कि वो दिव्य ध्वनि जो हमने सुनी, जिनवाणी जो हमने पढ़ी, प्रवचन जो हमने सुने, ये सब दिव्य ध्वनि है। तो इसमें से हम अपना हित करें, इसमें से हम हमारा फायदे की बातें निकाल ले। क्या नाम है रिदम? समझ में आया ना? तो ये तो जिनवाणी सुनने का फायदा होगा, नहीं तो क्या फायदा? विभ्रम नशाए, विभ्रम मतलब मिथ्यात्व नष्ट हो जाए। जिनवाणी को कैसे पढ़ो कि मिथ्यात्व नष्ट हो जाए, ऐसे पढ़ो। आगे, तुम गुण चिंतत निज पर विवेक प्रगटे, है ना? ये निज पर विवेक प्रगटे, यहाँ तक एक एक बात होगी कि हे भगवान, आपके गुणों के चिंतन करने से निज और पर का विवेक जागृत होता है। क्या निज है, क्या पर है, क्या मेरा है, क्या मेरा नहीं है। अब क्या मेरा है क्या मेरा नहीं है में सब कुछ आ गया। कहाँ पर मेरा सुख है, कहाँ पर मेरा सुख नहीं है, कहाँ पर मेरी प्रभुता है, कहाँ मेरी प्रभुता नहीं है, कहाँ पर मेरा अपनापन है, कहाँ पे मेरा अपनापन नहीं है। ये निज पर विवेक। हम्म। किसको ग्रहण करने मेरे लिए अच्छी बात है, किसको ग्रहण करना मेरे लिए अच्छा नहीं, है ना? किसको अपना मानना है, किसको अपना नहीं मानना है। छह डाला पे चलो, दौलत राम जी ने क्या बोला था? देह जीव को एक गिने, वो तो वही रहा था। पर भगवान के गुणों के चिंतन से तो ये पता चला कि देह और जीव ये एक नहीं है, अलग अलग है। तो ये क्या हुआ? ये निज पर विवेक आया। अब जैसे ही निज और पर का विवेक प्रकट हुआ, तो क्या हुआ कि अनेक आपदाएं विघट गई, अनेक मुसीबतें टल गई, अनेक दुख दूर से ही भाग गए। ये उसका रिजल्ट है। आप लोगों को एक देखो, एक सिद्धांत बताता हूँ, 2 मिनट में पढ़। एक सिद्धांत होता है, उसको बोलते हैं कारण कार्य, और हम क्या बोलते हैं? कारण कार्य। कारण कार्य, रिदम क्या बोलते हैं? कारण और कार्य। हिंदी आती है आप लोगों को? कारण मतलब होता है रीजन, रीजन, है ना? और कार्य मतलब उसका रिजल्ट। जैसे भगवान के गुणों का चिंतन करने से निज पर का विवेक प्रकट हुआ, तो ये तो हुआ कारण। अब निज पर का विवेक प्रकट होते ही उसका रिजल्ट क्या निकला कि हमारी अनेक आपदाएं विघट गई, हमारी अनेक आपदाएं दूर हो। ये हो गया कारण। कारण कार्य। मैंने भगवान के दर्शन करे और मैं सुखी हो गया, राइट? तो भगवान के दर्शन तो हो गए कारण, और मैं जो सुखी हुआ ये हो गया कार्य, रिजल्ट। नवदा समझ में है? और थोड़ा सिंपल करूं, मैंने आम खाया और मैं तृप्त हो गया, तो आम हो गया कारण, और मैं तृप्त हो गया ये हो गया कार्य। रिदम समझ में आ रहा है ना? कारण कार्य अच्छे से समझ में आया? बहुत ठंड थी और मैंने पंखा बंद कर दिया, अब मुझे अच्छा लग रहा है।
हम्म। तो मैंने पंखा बंद करा, ये कारण, और अब मुझे अच्छा लग रहा है, ये कार्य, ये उसका रिजल्ट आया। अब सबको समझ में आ गया? और एक दो एग्जांपल दूं क्या, आराम समझ में आ गया अच्छे से? सिंपल है, कारण कार्य। तो भगवान के गुणों का चिंतवन, ये हुआ कारण, और निज पर का विवेक, ये हो गया कार्य। कि जैसे ही भगवान के गुणों का चिंतवन किया, तो इसका कोई ना कोई रिजल्ट निकलना चाहिए, जब जाकर के तो वो पूरा होगा। तो उसका रिजल्ट क्या है? कि उसका रिजल्ट निकला कि हमें निज और पर का विवेक जागृत। कि सुनो सुनो, अब तुम्हें निज और पर का विवेक जागृत हुआ ना, तो अब इसका क्या रिजल्ट है? कि इसका ये रिजल्ट है कि हमारी अनेक आपदाएं भाग गई, दूर हो, हमारे अनेक दुख दूर से ही चले गए। तो उसका रिजल्ट है। समझ में आया ना कारण कार्य? देखो, ये ये ऊपर भी है, इसमें भी है। जय परम शांत मुद्रा समेत, भगवान की परम शांत मुद्रा को देखकर भव्य जीवों को सम्यक दर्शन होता है। तो भगवान की परम शांत मुद्रा कारण, और भव्य जीवों को सम्यक दर्शन हो गया, ये कारण। समझ में आया सबको? रिदम, ये कारण कार्य बहुत अच्छा एक्टिविटी है आपको करने के लिए। आप लोग पूजा करते हो ना? पूजा करते हो, है ना? अब पूजा में क्या चढ़ाते हैं? मान लो अपन ने चढ़ाया जल, है ना? तो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम, मतलब जल हुआ कारण, और जल के चढ़ाने से मेरे जन्म जरा और मृत्यु का नाश हो जाएगा, ये है कार्य। तो वापस से उसके अंदर डीप में उतरो। क्या पानी जल चढ़ाने से ही नाश हो जाएगा? कि जल चढ़ाने से नाश नहीं होगा? तो वो छंद में पढ़ो, छंद में क्या लिखा है। हम्म। अनादिकाल से जग में स्वामी, जल से शुचिता को माना, है ना? तो अब जो भी पूजा है, तो उसमें आप जब पढ़ोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि कारण क्या है, कार्य क्या है, कारण क्या है, कार्य क्या है, कारण कार्य क्या है। ऐसे आप प्रैक्टिकल लगाते जाओगे तो आपको हर चीजें समझ में आएंगी अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। और भगवान कैसे है? हे भगवान, आप जग भूषण, भूषण मतलब पता है नवदा? भूषण मतलब क्या होता है? आपने एक शब्द सुना है, आभूषण? आभूषण क्या होते हैं? गटर में फेंक दो ऐसी यूजलेस चीज को आभूषण बोलते हैं, क्यों? आभूषण मतलब क्या होता है रेना? कि जिसको ऐसे कहीं तो भी रख दो, घर में धूल खा रहा है कोई प्रॉब्लम, उसको आभूषण। आभूषण मतलब वेरी प्रीशियस, जिसको बहुत संभाल करके रखा जाता है, हाँ? जिसको मस्तक पे धारण किया जाता है ना? क्राउन, क्राउन कैसा होता है? क्राउन को मस्तक पे धारण करते हैं। तो भगवान आभूषण है, भगवान भूषण है। माने भगवान बहुत प्रीशियस है, बहुत महान है। और किसके लिए महान है? सिर्फ मेरे और आपके लिए नहीं, पूरे जगत में सबसे ज्यादा महान है। जग भूषण, पूरे जगत का आप सौंदर्य है। ये मानो, ये जगत की शोभा आपसे है। भगवान की भक्ति कर रहे हैं ना, भगवान आपके बिना तो ये जगत बिल्कुल सूना है। ये जगत की शोभा तो आपसे ही है। आप जग भूषण। और कैसे हो? कि दूषण विमुक्त, और दूषणों से रहित हो। ये दूषण कौन कौन से दूषण है? दूषण मतलब पता है रिदम? दूषण मतलब दोष। हाँ, कि आप जगत के, जगत में सर्वोच्च हो, और आप सभी दोषों से मुक्त हो। कौन कौन से दोषों से मुक्त हो गए भगवान? रुचि आंटी, कुछ एकाध दोषों का नाम याद है आपको? आराम, ऐसे कोई दोष का नाम याद है जिनसे भगवान मुक्त हो गए? बताओ, बोलो भाई। भैया 8 कर्म। बढ़िया। पर अभी अरिहंत भगवान की बात चल रही है, तो अभी यहाँ पे 4 कर, है ना? चलो आराध्या बोलो, कौन कौन से दोषों से मुक्त हो? वो 18 दोष। हाँ, 18 दोषों से रहित हो गए ना भगवान। हाँ, और बताना है, बोलो। मुझे सबके नाम पता है। पता है, अच्छी बात है। अब इसमें भी आगे आएंगे, पता है।
अष्टादश दोष विमुक्त धीर स्वचतुष किसी स्तुति में आगे दिया है। तो भगवान ऐसे दोषों से रहित है, जन्म से रहित हो गए, मरण से रहित हो गए, अब इनका कभी मरण नहीं होने वाला। क्या बात कर रहे हो, मोक्ष होगा ना, यहाँ मोक्ष होगा पर अब मरण नहीं होगा। मरण मतलब अब आयु पूरी हुई, अब नई आयु नहीं मिलने वाली। अब तो सारे कर्म जाने चले जाएंगे। अब इनको राग नहीं है, भूख प्यास नहीं है, हैं, वेदना नहीं है, इच्छाएं नहीं है, कुछ प्रकार का एक भी दोष नहीं बचा। इसलिए आप जगत में सबसे महान हो। क्यों? क्योंकि जगत में हम जितने लोगों को देखते हैं, कोई रागी है, कोई द्वेषी है, कोई पापी है, कोई की इच्छा खत्म नहीं होती है। पर भगवान आप तो इन सभी दोषों से रहित हो गए, इसलिए आप महान हो। और हम क्या कहें, आप तो सभी महिमा युक्त हो। जो भी आपको महिमा दी जाए, आप तो सभी महिमा वाले हो। रुचि आंटी, अपन किसी का सम्मान करते हैं ना, सम्मान, तो उसके सम्मान में उसके लिए शब्द बोलते हैं, ये बहुत महान है, ये परोपकारी है, ये दानवीर है, और बहुत सारे शब्द उसके लिए बोलते हैं। हाँ, और फिर भी बहुत बड़ा व्यक्ति हो तो शब्द कम पड़ जाते हैं, तो अपन क्या बोलते हैं, आप तो बहुत महान हैं, आप में तो सभी प्रकार की गुण है। अब हम आपकी महिमा क्या करें, हैं? सभी प्रकार की गुण आप में पाए जाते हैं, ऐसी महिमा इससे युक्त है, और विकल्प मुक्त। और अब आपके किसी प्रकार का विकल्प नहीं है। क्यों? भगवान को कोई प्रकार का विकल्प होता है? विकल्प मतलब पता है? विकल्प सोचते तो होंगे ना भगवान, चलो अब राजगृही में हो गया, अब पावापुर में समो शरण लगाएंगे। चलो अब मोक्ष जाने का टाइम आ गया, फटाफट शिखर जी चलो, शिखर जी से मोक्ष जाने। कुछ भी नहीं सोचते, जो होता है सहज होता है। अरे भगवान अगर सोचने लग जाए तो वो रागी हो जाएगी। क्यों? सोच सोच करके प्लानिंग कौन बनाता है? रागी की वीतरागी। पर हाँ, इतने सारे विकल्प, ये विकल्प नाम ही राग द्वेष है। जो वीतरागी है उनके थोड़ी कोई विकल्प है। समझ में आया? चलो आओ इसमें से देखते हैं अपन। हम्म, आपके गुणों का चिंतन मिल गया। आपके गुणों का चिंतन करने से स्व और पर का भेद ज्ञान हो जाता है, और मिथ्यात्व दशा में होने वाली अनेक आपत्तियां नष्ट हो जाती। क्यों? क्योंकि अब तो सम्यक्त्व हो गया ना, तो सम्यक्त्व होने से वो मिथ्यात्व के साथ होने वाली जितनी भी आपत्तियां थी, जितने भी विकार थे, सब नष्ट हो जाएंगे। मिथ्यात्व ही नहीं रहा। आप समस्त दोषों से रहित हो, सब विकल्पों से मुक्त हो। हाँ, कितनी बढ़िया दशा होती होगी। भगवान को कुछ विकल्प है। क्या आप इमेजिन कर सकते हो? केवल ज्ञान हो गया ना, देखो भगवान केवल ज्ञानी है, नवदा, इसका मतलब वो सब कुछ जान रहे हैं। नरक में एक नारकी की खूब पिटाई हो रही है, भगवान जान रहे कि नहीं जानते? दादा, जान रहे हैं। सड़क पे एक कुत्ता रोड क्रॉस कर रहा है और उसके ऊपर कार चढ़ गई, बताओ भगवान जान रहे कि नहीं जान रहे? जान रहे। ठीक है। एक छोटा सा बच्चा, छोटा 1 महीने का बच्चा, और उसके ऊपर उबलता हुआ, बहुत तेज उबलता हुआ पानी गिर गया, और वो बच्चा रो रहा है, बताओ भगवान जान रहे कि नहीं जान रहे? जान रहे। इतना सब जानने के बाद भी भगवान के ये विकल्प तक नहीं होता है क्या? हे उस बच्चे को कोई बचाओ, हे उस बच्चे को पानी से दूर करो, हे उस कुत्ते को रोड क्रॉस करा दो, हे वो नाटकी को बचाओ। क्यों नहीं होता है विकल्प? कि भैया अब राग द्वेष ही नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या पत्थर दिल के हो गए, कि भगवान का दिल पत्थर का हो गया? भगवान को दया नहीं आती? क्यों? आपको मेरा बात समझ में आ रही है कि ऊपर से जा रहा है आराम? क्या प्रश्न है मेरा? केवल ज्ञान में भगवान सब कुछ जान रहे हैं, तो भगवान अभी अच्छी अच्छी बातें तो सब जान ही रहे, कि इसने इसकी हेल्प करी, इसने इसको प्यार करा, इसने इसको गिफ्ट दिया, उसने रोड क्रॉस करा दी, उसने बहुत अच्छी पूजा करी, बहुत बढ़िया अभिषेक करा, ये तो भगवान जान रहे हैं। चलो इसमें भगवान कुछ इन्वॉल्व नहीं होंगे। पर किसी के साथ में अन्याय हो रहा है,
किसी का मर्डर हो रहा है, किसी को कोई गोली मार रहा है, किसी को कोई चोरी कर रहा है, किसी के घर में कोई डाका डाल रहा है, ये सब भी भगवान जान रहे हैं कि नहीं जान रहे? ये सब, ये सब भी जान रहे हैं ना। केवल ज्ञान है इसका मतलब सब कुछ जान। तो जब ये जान रहे हैं तो भी भगवान के एक भी विकल्प नहीं आ रहा है अंदर, ए इन लोगों को कोई बचाओ है, ए ये 50 साल से मेरी पूजा करने आते थे और आज इनका एक्सीडेंट हो गया, इनके पास में डॉक्टर पहुंचा दूं, एम्बुलेंस पहुंचा दूं। क्यों? सोचो जरा, एक भी विकल्प नहीं। इसलिए तो भगवान पूज्य नहीं हो गए कि अब इनके एक भी विकल्प नहीं बचे। तो इसका मतलब भगवान के मन में दया नहीं है? अरे भगवान से बड़ा दयावान होता कौन है? हाँ, उसमें आता है ना, कहीं पढ़ते करुणा दया निधान, छोटी मोटी दया नहीं कर रहे। अरे भगवान ने आपको भगवान बनने का रास्ता बता दिया, ये कितनी बड़ी करुणा है उनकी। ये तो बहुत छोटी छोटी बातें, मरने से बचा लिया, एक्सीडेंट से बचा लिया। क्यों? एक बात बताओ नवदा, कोई व्यक्ति मर रहा है, और वो मरते मरते तड़प रहा है, पानी दो पानी दो पानी। तो भगवान को दया आ गई और भगवान ने उसको पानी पिला दिया। एक तो ये केस है। तो भगवान की जय जयकार हो गई, रे वाह भगवान की जय हो, भगवान बहुत दयालु है, बहुत दयालु। और दूसरा केस ये है कि एक व्यक्ति बहुत तड़प रहा है, बस मरने ही वाला है, पानी 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 करके चिल्ला रहा है, और उसको भगवान ने बोला कि भैया तुमने अनंत जन्मों में से कितनी बार पानी पिया है, अभी तक तुम्हारी प्यास ही नहीं बुझी। इसलिए अब तो एक उपाय है, अपनी आत्मा को जानो और अनंत काल तक अब जन्म मरण से दूर हो जाओ, और उनको पानी नहीं पिलाए। अब बताओ दोनों में से कौन से वाले भगवान ने दया करी? ये मेरा प्रश्न। पहले वाले भगवान ने कि दूसरे वाले भगवान ने? क्यों मरते हुए को पानी नहीं पिलाना? अभी आप लोगों के सामने भी प्रश्न आ गया ना कि कोई अपने सामने गिर गया तो उसको उठाना कि नहीं उठाना? कोई अपने सामने किसी चींटी को मार रहा है तो चींटी को बचाना कि नहीं बचाना? रुचि आंटी प्रश्न समझ में आ रहा है? अब आपको पता है मुनिराज के सामने, मुनिराज जंगल में विराजमान है, और उनके सामने शेर हिरण के ऊपर अटैक कर रहा है, और मुनिराज वहीं बैठे हुए हैं, और हिरण को फाड़ करके शेर पूरा खा गया, उसका मांस खून पी गया, और मुनिराज ने शेर को रोका नहीं। बाप रे, कितने खराब है महाराज जी। क्यों? मुनिराज खराब है ना, हिरण की जान नहीं बचाई। तो वो हिरण की जान बचाने के लिए थोड़ी जंगल में गए थे। और अच्छा चलो, एक हिरण की जान बचा लेंगे, इससे तो शेर कितने शिकार करता रहेगा, तो रोज शेर के पीछे पीछे दौड़ेंगे, आज किसको मार रहा है, कल किसको मार रहा है। तो वो शेर के पीछे दौड़ेंगे कि अपना आत्म कल्याण करें? कि नहीं नहीं, उनके पास तो पीछे कमंडल होता है, तो पीछे फेंक करके उसको भगाएंगे शेर को। क्या करेंगे? अरे वो स्वयं की रक्षा नहीं करते, दूसरे की तो बहुत दूर की बात। तो इसका मतलब मुनिराज निर्दयी है क्या? कि निर्दयी नहीं है, विकल्पों से मुक्त है। भगवान तो महा वीतरागी है, और भगवान के मार्ग पे चलने वाले वीतरागी मुनिराज हैं। जंगल में अनेकों घटनाएं होती रहती है, तो भगवान क्या करेंगे, मुनिराज क्या करेंगे? कि मुनिराज उससे घृणा नहीं करेंगे और उस पर दया नहीं करेंगे। अरे मुनिराज शरीर को थोड़ी ना आत्मा मानते, हो तो आत्मा को आत्मा मानते। क्यों रिदम? शेर शरीर को तो खा सकता है, आत्मा को छू सकता है शेर? शेर आत्मा को छू सकता है? एक्सीडेंट हो जाए, खतरनाक एक्सीडेंट हो जाए, हड्डियां तो टूट सकती है, आत्मा टूट सकता है क्या? तो अब जिसकी दृष्टि आत्मा पर हो, वो शरीर के बारे में सोचेगा क्या? अब समझ में आया वो कैसे विकल्प मुक्त है? वो वीतरागी है, वो वीतरागी होने पर ही वो सर्वज्ञ हो पाए हैं। अब थोड़ा सा सोच के देखो, अगर भगवान वीतरागी तो नहीं होते और सर्वज्ञ हो जाते, रुचि आंटी क्या बोला मैंने? कि भगवान अभी वीतरागी तो नहीं हुए, राग द्वेष तो उनके खूब है, भरपूर राग द्वेष 50, और वो सर्वज्ञ हो गए। तो अब क्या गड़बड़ होगी पता है? और हम क्या गड़बड़ होगी अब, कि आपका राग द्वेष तो खत्म नहीं हुआ, और आप सब कुछ जानने भी लग गए। तो क्या होगा? आत्मा का तो ध्यान एक तरफ रह गया,
अब आपके ज्ञान में अरे वो मेरी पिछले जन्म की मम्मी आज सुअर बन गई है और सब लोग उनको पकड़ के खा रहे हैं, चलो मम्मी को जाके बचाओ। तो उसके पास जाएगा, वहां जाएगा, इधर उधर भागता फिरे। क्यों? अब जान तो सब रहा है और राग टूटा नहीं। इसलिए वीतराग का पूर्वक सर्वज्ञता होती है। यहाँ पे भी उन्होंने लिखा था ना, वीतराग विज्ञान। छेड़ा में ही पढ़ा था, वीतराग विज्ञान। पहले वीतराग था, फिर सर्व। चलो, अब ये विकल्पों से मुक्त है भगवान, इसीलिए तो सभी महिमा को धारण करने वाले हैं। वीतरागी हो गए, सर्वज्ञ हो गए, इसीलिए तो महान है। हम्म? और कैसे है? जगत के भूषण, माने इस जगत को सुशोभित करने वाले। समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया है। माने इसकी एक एक लाइन को आप खोलो ना, तो उसमें गहरे उतरते जाओ, तब भगवान की महिमा है। अभी अपने को तो भगवान की महिमा ही नहीं आती है। सोचो, सर्वज्ञता कितनी बड़ी बात है कि आप सब कुछ जानने। पहले लिख दिया तो उसने, सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रस। ये सब कुछ जानने के बाद भी अपनी आत्मा में लीन। ये तो बहुत पार्शियलिटी होगी, क्यों रिदम? अपने को पता है तो कम से कम बता तो देना चाहिए ना। ऐसा होता है ना, अपने को मालूम है, क्या मालूम है कि आज स्कूल बस नहीं आएगी, स्कूल बस लेट आएगी। तो आप तो आराम से रोज 7 बजे बस स्टॉप पे जाते थे, आप आराम से 7:30 बजे तक बस स्टॉप पे। और आपका फ्रेंड तो ठंड में सुबह सुबह 7 बजे पहुंच गया, तो बस ही नहीं आई। तो आप वहां जाके बोले, अरे तुम इतने जल्दी क्या हो? उसने, जल्दी टाइम ही 7 बजे का। अरे तुमको नहीं मालूम था क्या, आज तो बस 7:30 बजे आने वाली। अरे तुम्हें पता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तो लगता है ना कि यार अपने को पता है तो अपन ने किसी को बता देना चाहिए। अब भगवान को सब कुछ पता है, भगवान क्यों नहीं बताते किसी को? अरे कौन किसको क्या बताए। सुनो, भगवान जानने वाले हैं, बदलने वाले थोड़ी है। देखो पहली लाइन में क्या लिखा था, वापस आता। पहली लाइन में क्या लिखा था? सकल गेय ज्ञायक, समस्त गेयों के ज्ञायक है। अंतर समझ में आया? समस्त गेयों के ज्ञायक है, यानी जितने भी गेय है उनको मात्र जानते ही है, उनमें कुछ करते नहीं है। रिदम, जैसे मैं अभी जान रहा हूं कि तुम्हारे पीछे जो पंखा है ना, वो 2 मिनट बाद नीचे गिरने वाला है, तो ये मैंने जान लिया। तो ये तो हुई जानने की बात। और अगर मैं करने वाला होता तो क्या करूंगा? वहां करके पंखा रोक दूंगा। तो ये हुआ करने वाली बात। तो भगवान करते नहीं है, भगवान मात्र जानते हैं। आपको पता है, जैन दर्शन में भगवान सर्वशक्तिशाली नहीं होते। रुचि आंटी, थोड़ा सा गरिष्ठ है तो सुन लो 2 मिनट। भगवान सर्वशक्तिमान नहीं होते, सर्वशक्तिशाली नहीं होते। क्या समस्त शक्ति हो तो वो तो किसी और को बदल दे, ऐसा नहीं करते भगवान। भगवान बहुत शक्ति तो है, अनंत शक्ति तो है, पर अपनी ही शक्तियां है। एक आम होता है ना, आम, पेड़ पर आम लगता है, तो भगवान उस आम को जल्दी पका नहीं सकते। हाँ, वो कितने समय में पकेगा ये जानते जरूर है, इसको कौन आकर के तोड़ेगा ये जानते जरूर है। और इस आम का मिल्क शेक बनेगा, इस आम का मैंगो शेक बनेगा, इस आम का कोई डायरेक्ट खा जाएगा कि ये आम सड़ करके डस्टबिन में चल जाएगा, ये भी भगवान जानते हैं। और भगवान नीचे आके तुमको बोलेंगे नहीं, अरे तुम्हारा आम सड़ रहा है चलो उसको खा लो, खराब मत करो। ये है वीतरागता, कि जानते सब है, करते कुछ नहीं। बोलो आराध्या, इसलिए भगवान महान। और अपने को महान क्यों लगते हैं बाकी लोगों को भगवान? कि हमारे भगवान हमारी भगवान हमको बचाते हैं। तो वो बोल रहे भगवान बचाते नहीं है, तुम अगर बच जाओगे तो भी भगवान जानने वाले हैं, और तुम अगर निपट जाओगे तो भी भगवान जानने ही वाले हैं। बोलो बहन। यदि भगवान से समोशरण में किसी ने पूछा कि हम्म। 2 साल बाद मैं क्या करूंगा,
तो हम्म। भगवान ने बोला कि 2 साल बाद तुम इस दिन आम के खेत में जाओगे और फिर तुम हम्म। वहां पे बहुत सारे आम तोड़ोगे। तो फिर दो हम्म। साल बाद उस दिन वो आम के खेत जानबूझ के नहीं गए, तो ऐसे तो भगवान की वाणी का क्या होगा फिर? हाँ, बढ़िया। आपने वो वाली कहानी सुनी है, 12 वर्षों बाद? कौन सी नगरी थी वो? ये द्वीपायन मुनिराज वाली कथा। मथुरा नगरी नहीं, हाँ। क्या नाम था नगरी का? वो- द्वारिका, द्वारिका, यस। द्वारिका नगरी 12 वर्षों बाद जलने वाली है, और ये मुनिराज के निमित्त से ही जलेगी। और वो जलने का कारण क्या रहेगा? शराब। वो नेमिनाथ भगवान ने समुद्र में सब बता दिया था। और सब लोगों ने, पता है, पूरी व्यवस्था भी कर ली थी। पूरी नगरी से शराब बाहर कर दी थी, और मुनिराज को भी दूर भेज दिया था कि चलो अब अपन सब सेफ हो गए, अब अपनी नगरी नहीं जलेगी। और हुआ क्या फिर? जली कि नहीं जली? जल गई थी। कैसे जल गई थी? कि मुनिराज भी उसी समय आ गए, उनको लगा चातुर्मास पूरा हो गया, अपन चलो। और जबकि ये वो कुछ एक आध महीने का डिफरेंस था, तो वो वहां पर पहुंच गए। और कोई कुछ लोग शराब भी लेकर के आ गए, तो शराब का नशा भी हो गया, मुनिराज भी वहां पे आ गए, सारा उपद्रव भी मच गया। और वो द्वारिका नगरी द्विपायन मुनिराज के निमित्त से पूरी जल दी गई। जल ही। अब देखो, तो फिर कोशिश तो सबने करी थी। श्री कृष्ण ने कितनी कोशिश करी कि द्वारिका बच जाए, नहीं बची। इसका मतलब, किसी को पता चल जाए और वो जानबूझ करके उसको टाले, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, 2 साल बाद वो आम के खेत में जाएगा, या 2 साल बाद वो आम के खेत में जाते जाते प्लान बदल लेगा, ये भगवान समझौर में पहले ही बता देंगे। जब भी तो वो सर्वज्ञ हुए कि अभी का ही नहीं जान रहे, फ्यूचर का भी सब कुछ जान। कितनी बढ़िया बात है। आराध्या, तुम 5 भाव के बाद में भगवान बन जाओ, फॉर एग्जाम्पल। तो भगवान ये जान रहे हैं, अब तुम भगवान की कितनी भक्ति कर लो, भगवान तुमको प्रमोशन नहीं दे देंगे। और और कितनी अच्छी बात, तुम भगवान की कितनी ही निंदा कर लो, तो भी भगवान तुम्हारे 5 भाव से छठा भाव नहीं करेंगे। तो भगवान के हाथ में थोड़ी है। मारीची को देखो। अब मारीची को पूरा राउंड लगाकर 24th नंबर पे तीर्थंकर बनना था, तो वो बने 24th पे। उन्होंने काम भी वैसे ही कर। चाहते तो भगवान, तो उनके दादाजी थे ना आदिनाथ भगवान, तो थोड़ा बहुत जान पहचान से उनका नंबर पहले आ जाता कि कौन किसका नंबर आगे पीछे करे। यही तो बढ़िया बात है, भगवान जानते तो सब कुछ है। सकल गेय ज्ञायक, समस्त गेयों के ज्ञायक तो है, पर करते कुछ नहीं है। जब भी तो भगवान महान है। अगर भगवान कुछ करने लग जाए, तो भगवान में महानता थोड़ी है। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारे साथ भगवान करे और मेरे साथ भगवान नहीं कर पाए, या नवधा के साथ भगवान करे, तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर पाए, तो भगवान की महानता थोड़ी है। महानता तो ये है कि जान सबको रहे हैं, कर किसी का नहीं है। ये मानता है। इसमें तो इतना अनंत पुरुषार्थ है कि आप जान सब रहे हो, कर कुछ नहीं रहे हो। कितना पुरुषार्थ है। ये अनंत वीर्य है भगवान का। ठीक है, समझ में आया? बढ़िया। चलो, अब आगे और इसका अर्थ अपन कल देखेंगे, है ना? जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।